नमो वरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयरीयाणं नमो वज्झायाणं नमो लोये सवसाहूणं जीवं जीवं दव्वं जिणवरवसहेण जेण निड्डिठं देविन्दविन्दवन्दं वन्दे तं सर्वदा सिरसा। यहाँ पे ये 12 भावना है और 12 भावनाओं में संसार अनुप्रेक्षा हम पढ़ रहे थे। 5 प्रकार के संसार हैं। द्रव्य भाव, द्रव्य क्षेत्र काल भव और भाव, 5 प्रकार के संसार। उसमें क्या था कि इस जीव ने शुद्धात्म द्रव्य से भिन्न, पूर्व में मिले हुए, पूर्व में नहीं मिले हुए और मिश्र ऐसे पुद्गल द्रव्य, ज्ञानावर्णादिक द्रव्य कर्म रूप से तथा शरीर के पोषण के लिए भोजन पान आदि पंच इंद्रिय के विषय रूप से अनंत बार ग्रहण कर छोड़े हैं। ये द्रव्य संसार है। संसार यानी कि भ्रमण किया, पदार्थों में भ्रमण किया, मतलब इस जीवन, ये विचार करना कि मैंने आज तक ऐसा कोई पुद्गल नहीं है जो मैंने ग्रहण नहीं किया। कर्म हो तो कर्म भी सब तरह के अनेक बार, अनंत बार, हर स्थिति अनुभाग प्रकृति रूप से मैंने ग्रहण किए, प्रदेश रूप से ग्रहण किए। और शरीर के पोषण के लिए भी द्रव्य ग्रहण किए। कौन कौन से? भोजन पान आदि और भी पदार्थ जो जो सी रहते हैं भोग उपभोग के, वो सब अनंत बार ग्रहण किए, अनंत बार छोटे छोड़े। और एक एक द्रव्य को अनंत बार ग्रहण किया है, अलग अलग वैरायटी में। ये क्या है? द्रव्य संसार। ये संसार अनुप्रेक्षा का स्वरूप जब विचार कर रहे तो स्व शुद्धात्म द्रव्य संबंधी सहज शुद्ध लोकाकाश प्रमाण असंख्य असंख्य प्रदेशों से भिन्न, जो लोकाकाश के प्रदेश हैं उनमें एक एक प्रदेश में व्याप्त होकर इस जीव ने यहाँ अनंत बार जन्म या मरण न किया हो, ऐसा कोई भी प्रदेश नहीं है। वह क्षेत्र संसार है। क्षेत्र संसार यानी कि आकाश द्रव्य जो है, उस आकाश द्रव्य के एक एक प्रदेश पे, एक एक जगह पे अनंत बार जन्म और अनंत बार मरण किया है। और अनेकों पर्यायों में, हर टाइप की पर्याय में, हर एक प्रदेश में अनंत बार जन्म मरण किया है। ऐसी कोई जगह नहीं है तीन लोक में जहां पे अपन ने जन्म मरण नहीं किया हो। ये क्या है? क्षेत्र संसार। स्वशुद्धात्मा के अनुभव रूप निर्विकल्प समाधि का काल छोड़कर 10 कोड़ी सागर प्रमाण उत्सर पिणी काल और 10 कोड़ी सागर प्रमाण अवसर पिणी काल के एक एक समय में अनेक परावर्तन करके इस जीव ने, जिसमें अनंत बार जन्म मरण ना किया हो, ऐसा कोई भी समय नहीं है। ये काल संसार। काल संसार क्या है कि अवसर पीढ़ी उत्सर पीढ़ी होता है। तो हर एक अवसर पीढ़ी का, जैसे मान लीजिए काल है कितना, 3 पल्ले, 2 पल्ले, 1 पल्ले, अभी 21,000 साल। तो ऐसा कोई सा समय नहीं है उत्सर पीढ़ी अवसर पीढ़ी का जिसमें अपन ने जन्म नहीं लिया हो। और हर एक जगह पे जन्म लिया है, हर एक जगह पे जन्म लेके हर एक पदार्थों को ग्रहण किया है। इतना अपन ने भ्रमण किया, इतनी भ्रमण की कहानी है ये काल संसार। अभेद रत्नत्रयात्मक समाधि के बल से सिद्ध गति में निजात्मा की उपलब्धि जिसका लक्षण है, ऐसी सिद्ध पर्याय रूप जो उत्पाद, उसे छोड़कर नरक तिर्यंच और मनुष्य भव में तथा देव के भवों में निश्चय रत्नत्रय की भावना रहित भोगाकांक्षादि निदान पूर्वक द्रव्य तपस्रण रूप जिन दीक्षादि के बल से नवग्रह तक, नवग्रह तक प्रथम स्वर्ग की इंद्राणी दक्षिण, सॉरी, हाँ, इस गाथा में कहे निषिद्ध पद तथा आगम निषिद्ध अन्य पद को छोड़कर भवनाशक निज शुद्धात्मा भावना सहित वर्तते हुए और भव उत्पादक मिथ्यात्व रागादि भावना सहित वर्तते हुए इस जीव ने अनंत बार जन्म और मरण किया है। इस प्रकार भव संसार जानना, मतलब ऐसा कोई सा भव नहीं है जो इस जीव ने धारण नहीं किया। 84 लाख योनि में हर योनि में अनंतों बार उत्पन्न हुए। देव हुए तो हर प्रकार के देव अनंत बार हुए। देवों के भी अनेक भेद हुए, सब हुए अपन भेद अनंतों बार। वो सब छोड़ दो, आपके हम इंद्र नहीं बने, लोकपाल नहीं बने, लोकांतिक नहीं बने। क्यों नहीं बने? क्योंकि अगर वो बनते तो अगले भाव में मोक्ष चले जाते। वो अपन नहीं बने। प्रथम स्वर्ग की इंद्राणी नहीं बने कभी भी, क्योंकि वो अगले भाव में निश्चित रूप से मोक्ष जाती है। तो हर प्रकार के भव क्षेत्र काल द्रव्य सब ग्रहण किया अपन ने। ये है भव संसार। कितना घूमे अपन, बताओ कितना काम हुआ है सब। अब भाव संसार, भाव संसार क्या है? यहाँ पे सारे भावों का स्वरूप आ रहा है कि जगन्य भाव होते हैं, उत्कृष्ट भाव होते हैं, सब प्रकार के भाव।
अनेक अनेक प्रकार के भाव अपने हुए हैं। जगन्य उत्कर्ष ऐसे अनंत अनंत भाव होते हैं। वो सब भावों का यहाँ पे कथन है। वो सब भाव अपने हुए हैं। सारे कर्मों की वजह से जितने प्रकार के स्थिति बंद हो सकते हैं, उनके फल आ सकते हैं, वो सब भाव अपन ने उस रूप भाव किए हैं। मतलब आप देखो कितने प्रकार के बंद होते हैं, कितने उनके फल देने की शक्ति अलग अलग हो सकती है, कितना वेरिएशन हो सकता है। 1 2 3 4 5 6 ऐसे कितना हो सकता है, अनंतों प्रकार का अनुभाग हो सकता है। अलग अलग प्रकार की स्थिति बंद हो सकती है, अलग अलग प्रकार के प्रदेश आ सकते हैं, अलग अलग प्रकृति बन सकती है। इतना सब काम भी अपन ने इस प्रकार के भाव किए हैं। ये क्या है? भाव संसार। जो एक काम नहीं किया वो क्या किया? जिसमें संचरण करना था, जिसमें घूमना था अपनी आत्मा में, बस वो काम छोड़ के बाकी सारा काम किया। खूब घूमे हम, सारे प्रकार के भाव किए, सब जगह भोगी, सब काम किया। ये क्या है? अपना संसार। ऐसे 5 प्रकार का परावर्तन द्रव्य क्षेत्र काल भव और भाव रूप कार्य किया, संसार में भ्रमण किया। और इससे क्या हुआ? अपनी आत्मा का अनुभव का नाश हुआ, वो तो कभी किया नहीं। संसार ही बढ़ता गया, और ये करते करते मिथ्यात अविरति प्रमाद कषाय योग के परिणाम ही बढ़ाए हैं, और संसार ही बढ़ाया है। और जो संसार से हटने का तरीका था कि अपनी आत्मा के बल से अपनी आत्मा का अनुभवन करना, वो काम नहीं किया। ये पूरा विचार करना, मतलब ये विचार करना कि हमने कितना कहाँ कहाँ भ्रमण किया। 3 लोक का स्वरूप पढ़ा ना अपन ने, पढ़ा था 10 दिन 11 दिन पढ़ा था अपन ने 3 लोक का स्वरूप। क्यों पढ़ा? समझ में आएगा कि कहाँ कहाँ अपन ने कितना भ्रमण किया है, एक एक जगह पे। और कर्म सिद्धांत पढ़ा। क्यों पढ़ा? कि एक एक जगह पे किन किन परिणामों से कैसा कैसा भ्रमण किया है अपन ने। द्रव्य कैसे कैसे भोग भोगे, पंचेंद्रिय के सब कितना करा। द्रव्य क्षेत्र काल भव भाव, ये सब ज्ञान क्यों काम आएगा? ये सब ज्ञान काम आएगा विचारने के। ये काम किया, लेकिन जो करना था वो नहीं किया संसार में। तो क्या है? और फिर ये देख के समझ में आता है संसार में सुख तो हमको कहीं नहीं मिला। तो ये संसार भावना का स्वरूप है, ऐसा विचार करना चाहिए। इसमें विशेष ये था कि नित्य निगोदिया जीवों को छोड़कर 5 प्रकार के संसार का व्याख्यान जानना। कि जितना व्याख्यान है ये जो ब्रह्मांड का, ये नित्य निगोदिया जीवों पे लागू नहीं होता। क्वेश्चन पूछा क्यों? अरे सीधी सी बात है, नित्य निगोदिया जीव जो हैं वो आज तक निगोद से निकले ही नहीं। अभी तक निगोद से निकले ही नहीं, अभी तक एकेंद्रीय वनस्पति काय ही है। कभी पृथ्वी जल अग्नि वायु नहीं बने, कभी 2 इंद्रिय 3 इंद्रिय 4 इंद्रिय पंचेंद्रिय नहीं बने कभी, आज तक नहीं बने। नित्य निगोदिया हैं, उनने कभी त्रस्पर्याय प्राप्ति नहीं की, इसलिए वो निगोद में कहलाते हैं। तो उनने कभी परावर्तन ही नहीं किया, ऐसा वहीं पड़े हुए हैं। ऐसी भी बुरी हालत है। अनुपम और अद्वितीय कथन यह है कि नित्य निगोदवासी अनादि मिथ्या दृष्टि जीव भी भरत चक्रवर्ती के 923 पुत्र, कितने 923 पुत्र कर्मों की निद्रा करने से इंद्रगोप हुए। और उनके समूह पर भरत के हाथी ने पैर रखा, जिससे वे मरकर वर्धन कुमार आदि भरत के पुत्र हुए। वे किसी के साथ नहीं बोलते थे, अतः भरत ने समर्षण में भगवान से पूछा। तब भगवान ने उनका पूर्व वृत्तांत कहा। उसे सुनकर उन्होंने तप ग्रहण किया और बहुत थोड़े समय में मोक्ष प्राप्त हुआ। यह कथा आचार आराधना के टिप्पण में है। इस प्रकार संसार अनुप्रेक्षा पूर्ण हुई। ये भरत चक्रवर्ती कहाँ है? 923 पुत्र थे। इंद्रगोप बोलते हैं गोबर को, इंद्रगोप गोबर को। उसमें थे, हाथी का पांव लगा, वे सब जीव मरे और उत्पन्न काय में हुए? भरत के पुत्र हुए। बोलते नहीं थे, तो समर्षण में पूछा भगवान से भरत ने ऐसा क्यों। वो सब बातें इन जीवों ने भी सुनी। ये सुन के उनको वैराग्य हुआ, दीक्षा धारण करी, मोक्ष प्राप्त किया। ठीक है। ऐसा पूरा संसार का स्वरूप और विचारना चाहिए। कल जो बातें करी थी कि संसार में सुख है कि नहीं है, संसार में सुख कहाँ है, कितने समय का है, ये सब पूरा विचार करते करते पूरा संसार भावना का विचार करके श्रद्धान बनाया, तो संसार भावना पूर्ण हुई। ठीक है। अब संसार भावना के बाद आते हैं अपन एकत्व क्या भाव। बोल रहे अंकित, क्या बताया आपने प्लीज? कभी
कितने समय में? अभी? हाँ हाँ हाँ। अभी हमने ये पूरा संसार भावना को पढ़ा था। उसको मैं पूरा ना बता के शॉर्ट में ये बताता हूँ। द्रव्य क्षेत्र काल भव भाव, है ना? तो द्रव्य संसार ऐसे कोई पदार्थ नहीं है जो अपन ने आज तक भोगा नहीं है। अनंतों बार भोगा, अनंतों बार छोड़ा, फिर भी सुख नहीं मिला। द्रव्य संसार, ठीक है, विशेष आप डिटेल पढ़ लेना। क्षेत्र संसार, ऐसी कोई जगह नहीं है जहां पे अपन ने जन्म नहीं लिया और मरण नहीं लिया। तीन लोक में, तीन लोक का स्वरूप आपको पता है, विचारना। ऐसी कोई जगह नहीं है जहां जन्म नहीं लिया अपन ने, और एक बार नहीं, अनंतों बार। ये हाँ हाँ क्षेत्र हाँ हाँ संसार। वो तो। काल, ऐसा कोई समय नहीं है जब अपन ने जन्म नहीं लिया। ये जो उत्सर पीढ़ी अवसर पीढ़ी के काल होते हैं ना, उसमें ऐसा कोई समय नहीं है जब अपन ने जन्म लिया। हर एक सेकेंड, हर एक समय में जन्म लिया है। 9:23, 9:24, 9:24, 1 सेकेंड, 43 मिली सेकेंड, और फिर 43 माइक्रो सेकेंड। एक एक माइक्रो सेकेंड हर एक समय पे जन्म लिया है, हर एक उत्सर पीढ़ी अवसर पीढ़ी के काल में। ऐसा कोई समय नहीं जब अपन ने जन्म नहीं लिया हो, अनंतों बार लिया, वो भी। द्रव्य क्षेत्र काल भव, ऐसा कोई भव नहीं है जो अपन ने ग्रहण नहीं किया हो। हर एक पर्याय अपन ने अनंतों बार ग्रहण किए। जो 84 लाख योनियां हैं, उन योनियों को अनंत बार ग्रहण किया अपन ने। देव भी अनंतों बार बने, नारकी भी अनंतों बार बने, मनुष्य अनंतों बार बने, तिर्यंच अनंतों बार बने। हर एक पर्याय अपन अनंत अनंत बार बने। चींटी अनंत बार बने, मकोड़े अनंत बार बने, मच्छर अनंतों बार बने। देवों में भी हर जाति के देव अपन अनंतों बार बने। वो एग्जाम्पल छोड़ देना आप। सौधर्मेंद्र, दक्षिणेंद्र, शचींद्राणी, लोकांतिक और लोकपाल, ये नहीं बने अपन, क्योंकि वो जो है वो अगले भाव में ही मोक्ष जाते हैं। 90 ग्रेवेक तक अपन अनंतों बार गए। अरे मुनि दीक्षा भी अनंतों बार धारण करी अपन ने, करी है धारण, ये काम भी किया। सब काम किए, अनंत अनंत बार सब काम किए। ये क्या है? भव संसार। और भाव संसार, भाव संसार यानी कि क्या? ऐसे कोई परिणाम नहीं है जो अपन ने नहीं किए। हर प्रकार के परिणाम किए, जिससे हर प्रकार के कर्म बंधे। हर प्रकार के कर्म बंधे, उसकी हर प्रकार की स्थिति के साथ बने कि कितने टाइम पीरियड के लिए बनना है। एक समय, दो समय, अंतर मुहूर्त, अंतर मुहूर्त से थोड़ा ज्यादा, एक सागर, दो सागर। हर प्रकृति को अपन ने हर एक स्थिति वाला बांधा है, कुछ नहीं छोड़ा। और उसके हर प्रकार के प्रदेश अपन ने ग्रहण किए हैं। अनंत, अनंत से कम, लाख, 50, ऐसे हर प्रकार के प्रदेश अपन ने ग्रहण किए हैं। और अनुभाग, उनकी फल देने की शक्ति भी अनेक अनेक प्रकार की अपन ने झेली है। मतलब ये क्यों बता रहे हैं कि हर प्रकार के भाव अपने अनंतों बार हुए, सब कार्य हुआ। ये क्या है? मतलब अपना जो भ्रमण है, भावों से भ्रमण, भव से भ्रमण, क्षेत्र से भ्रमण, काल से भ्रमण, द्रव्य से भ्रमण, भरपूर किया। और अभी भी चल रहा है। बस एक काम नहीं किया। क्या नहीं किया? कि इस आत्मा का अनुभवन नहीं किया कि मैं आत्मा हूं, और वो श्रद्धान डेवलप जो है, वो कार्य नहीं किया। बाकी सब काम किए, सम्यक दर्शन नहीं किया, आज तक नहीं किया, वो काम नहीं किया। और वो काम नहीं किया इसलिए क्या है? संसार में भ्रमण हो रहा है। ये विचार करके, ये अपनी मतलब दिमाग में इस चीज को आगे लाना कि अरे, अब इस संसार को अपन ने इतना भोगा है, अब तो कुछ करना है। तो क्या एक वैराग्य जगता है कि संसार में अपन ने सुख, कहाँ है सुख? कितना तो ढूंढ लिया अपन ने, एक एक चीजों में इतना खोजा, इतना घूम लिए, इतना फिर लिए, फिर भी ऐसा सुख नामक कुछ चीज दिखी क्या? ये विचार करना, इसका आंसर खुद से ही ढूंढना पड़ेगा। और पढ़ के भी उसको मिलान करना ग्रंथ से। ये क्या है? संसार भावना का चिंतन। ऐसा गजब की संसार भावना है। अब इसके लिए अगर अपने को ज्यादा नॉलेज हो तीन लोक का, कर्म सिद्धांत का, तो और आनंद आएगा, और विचार चलेंगे। तो नॉलेज तो अपन सबके पास है, सब अपन पढ़े लिखे लोग हैं। तो क्या है? वो विचार अपन चलाएं, और ज्यादा विचार नहीं चलते, लाइनें ले अपन 12 भावना की, सोचे उससे। तो ये संसार भावना का स्वरूप है। सब सोचने के काम है, ये सोचना पड़ेंगे, दिन भर सोचने में देना पड़ेगा, जो कि सबसे डिफिकल्ट काम लग सकता है। कि कुछ बोलते रहना आसान है, कुछ काम करते रहना आसान है। क्रियाएं करवा लो सबसे, सब क्रिया कर लेंगे।
क्योंकि उसमें क्या है, क्रिया चलती रहती है। बोलने का बोल दो, बोल लेंगे, लेकिन आप सोचने का बोल दो, क्योंकि ये मन को स्थिर रखना वो थोड़ा टफ रहता है। तो प्रैक्टिस कर करके वो काम बनेगा। आप 2 मिनट से चालू करो, 5 मिनट से चालू करो अलार्म लगा के, कि 5 मिनट हम सोचेंगे। वो 5 मिनट कब आधे घंटे 1 घंटे में हो जाएंगे, वो काम होगा। लेकिन काम तो यही करना है। मोक्ष कैसे जाएंगे? ध्यान पूर्वक। बिना ध्यान के होगा क्या? प्रैक्टिस है ये सब विचारने की। तो इसको विचार करना चाहिए। ठीक है, ये चला था संसार भावना का। बाकी आप और विचार करके पढ़ लेना। अब आता है एकत्व भावना। कौन सी भावना? एकत्व भावना। एकत्व भावना को पढ़ते हैं अपन, फिर एकत्व भावना को डिस्कस करेंगे। ये एक एक भावना इतनी अच्छी, ऐसा लगता है कहाँ भागे। बहुत सारी बातें हैं, चलने देते हैं, जिस स्पीड से होगा हो जाएगा। एकत्व भावना। हाँ जी, पढ़िए, कोई आप में से कोई पढ़िए, फिर अपन इसको सोचते हैं। अनित्य क्षण संसार एकत्व। एकत्व भावना क्या है? पढ़िए। हाँ जी, पढ़िए पढ़िए नीतू दीदी। आवाज नहीं आ रही। नहीं नहीं, आप बहुत दूर से बोल रहे हैं, आवाज बिल्कुल नहीं आ रही। अभी भी नहीं आ रही, बहुत दूर है। नहीं, दूर है, बहुत दूर है। टफ पड़ रहा है। मैं ठीक करती हूँ, कोई और पढ़ लेता है जब तक, क्योंकि ये मुझे ये फिक्स करना ये पड़ेगा। ये आ गई, हो गई, हो गई, फिक्स हो गई, अब पढ़िए। ओके, अच्छा, हाँ। ओके। अब एकत्व अनुप्रेक्षा कहते हैं, वह इस प्रकार है। निश्चय रत्नत्रय ही जिसका एक लक्षण है, ऐसी एकत्व भावना रूप से परिणमित इस जीव को निश्चयने से नंबर 1 सहजानंद सुखादि अनंत गुण के आधारभूत केवल ज्ञान ही एक सहज शरीर है। शरीर अर्थात क्या? मीन स्वरूप। 7 धातु में औदारिक शरीर नहीं। नंबर 2 उसी प्रकार आर्त और रौद्र रूप दुर्ध्यान से विलक्षण परम सामायिक जिसका लक्षण स्वरूप है। ऐसो एकत्व भावना रूप से परिणमित निजात्म तत्व ही एक सदा शाश्वत परम हितकारी परम बंधु है, विनश्वर और अहितकारी पुत्र स्त्री आदि नहीं। उसी प्रकार परम उपेक्षा संयम जिसका लक्षण है, ऐसी एकत्व भावना सहित स्वशुद्धात्म पदार्थ एक ही अविनाशी और हितकारी परम अर्थ है, सुवर्ण आदि अर्थ नहीं। नंबर 4 उसी प्रकार निर्विकल्प समाधि से उत्पन्न निर्विकार निर्विकार परमानंद जिसका लक्षण है, ऐसे अनाकुलपने रूप स्वभाव युक्त आत्मसुख ही एक सुख है, आकुलता का उत्पादक इंद्रिय सुख नहीं। शंका। शंका। यह एक शरीर। शंका क्या दो? हाँ, पढ़ लीजिए, पूरा पढ़ लीजिए, फिर डिस्कस करते हैं। हाँ, पढ़िए शंका। हाँ, शंका। यह नंबर 1 शरीर, नंबर 2 बंधुजन, नंबर 3 सुवर्णादि अर्थ और नंबर 4 इंद्रिय सुख आदि जीव के निश्चय से नहीं है, ऐसा कैसे कहा? समाधान। क्योंकि मरण के समय जीव अकेला ही दूसरी गति में जाता है, हम्म। शरीर आदि जीव के साथ नहीं जाते, तथा जीव जब रोग से घिर जाता है तब भी विषय कषायदी दो ध्यान से रहित निज शुद्धात्मा ही सहायक होता है। आगे पढ़ू? हाँ, एक और पढ़ लीजिए। ठीक है, एकत्व अच्छा, भावना पूर्ण हो जाएगी। ठीक है। शंका। वह किस प्रकार सहायक होता है? उत्तर। यदि जीव का यह अंतिम शरीर हो तो वह केवल ज्ञान आदि की प्रगटता रूप मोक्ष में ले जाता है, और यदि अंतिम शरीर न हो तो वह संसार की स्थिति घटाकर देवेंद्र आदि संबंधी पूर्ण का सुख देकर तत्पश्चात परंपरा से मोक्ष की प्राप्ति कराता है। कहा है कि तप करने से स्वर्ग सब कोई प्राप्त करते हैं, परंतु ध्यान के योग से जो स्वर्ग प्राप्त करता है वह आगामी भव में अक्षय सुख प्राप्त करता है। इस प्रकार एकत्व भावना का फल जानकर निरंतर निज शुद्धात्मा के एकत्व भावना करना, इस प्रकार एकत्व अनुप्रेक्षा पूर्ण हुई।
चलिए पहले आप लोग बताइए कि आप लोग क्या समझते हैं एकत्व भावना से, फिर अपन इसमें और बात कर लेंगे। बताइए। किसी को लाइन बोलनी हो तो लाइन बोलिए, किसी को कुछ ख्याल आता हो कि एकत्व भावना क्या है तो वो बताइए, फिर अपन बात करते हैं। बोलिए। अम, जय बोलो। दिनेश। हाँ जी बोलिए। आप म्यूट हो गए। आप म्यूट हो गए रेखा आंटी जी, आवाज नहीं आ रही है। नहीं, रीटा बिन बोल रही है ना, मैं बाद में बोलूंगी। अच्छा ठीक है, बोलिए रीटा आंटी जी, आप बोल रहे हैं, बोलिए। हाँ, बस मैं एकत्व भावना के बारे में यही बताना चाहती हूँ कि हम अकेले जन्म लेते हैं और अकेले मरण होता है। तो अम, जो बुद्धदास का जो है ना, 12 भावना, उसमें लिखा हुआ है ना, आप अकेला अवतरे मरे अकेला होए, यूं कबहू ये जीव को साथी सगाना कोई। बढ़िया, ये बहुत अच्छी लाइन है। आप अकेला अवतरे मरे अकेला हो, यूं कब हूँ इस जीव को साथी सगा न कोई। ये दो लाइनें इतनी अच्छी है पूरी 12 भावनाओं में, अच्छी एकत्व भावना, बहुत बढ़िया है। तो जन्म अकेले होता है, मरण अकेले होता है, लेकिन रास्ते में तो साथी है ना सब। तब तो एकत्वपना कहाँ है? तब तो 2 हो गए, 3 हो गए, 4 हो गए, 6 हो गए, 8 हो गए, 10 हो गए। तब कहाँ एकत्वपना है? जन्म और मरण अकेले हो रहा है, बाकी टाइम तो है ना सब। है कि नहीं? फैमिली में है, बच्चे हैं, पति है, पत्नी है, माता पिता है। तो कौन सा एकत्वपना? फ्रेंड्स है, तो कौन सा सब है, एकत्व? सब है, हम हमारे साथ सब है, लेकिन हमारा आत्मा तो एक ही है ना। आत्मा एक ही, लेकिन आत्मा का दूसरी आत्मा के साथ कनेक्शन हो रहा है ना। सब एक ही। कनेक्शन तो, हाँ कनेक्शन तो होता है भैया, बट लेकिन तो वे वैराग्य कैसे होगा जब हम नहीं मानेंगे कि हम अकेले जन्मे थे और अकेले मरण होने वाले हैं। तो वो तो मान तभी तो। लिया, वो तो मान लिया, लेकिन बीच के समय का क्या करना? बीच के समय तो है ना साथ, तो वो भोग लो। और बस इतना जान लो कि जन्म और मरण अकेले होगा, दैट्स इट। रास्ते भर तो सब साथ में है ना, तो मजे कर लो सबके साथ और उनमें घुल मिल जाओ। राइट। दैट इज माई ऐसा क्वेश्चन। ऐसा ही करेंगे सारी जिंदगी भर, राइट, मरण तक, जन्म से मरण तक वही करेंगे, तो फिर वैराग्य कैसे होगा हमें, और हमारी आत्मा के ओर हम कैसे आगे बढ़ेंगे। तो वैराग्य क्यों करना है? क्यों करना है? बिना वैरा, वैराग्य के भी तो अच्छी चल रही है लाइफ, क्या है, बढ़िया मजे से चल रहा है सब कुछ। वैराग्य क्यों करना है वै, जबरदस्ती पकड़ पकड़ के? वैराग्य नहीं करेंगे, राइट, तो इसी संसार में भ्रमण करते रहेंगे, तो क्योंकि हमारे से कोई छुटकारा तो हो ही नहीं पाता है। कुछ छोड़ तो नहीं पा सकते हम, वैराग्य होगा तब हम छोड़ पाएंगे ना, और हमारी आत्मा की ओर जा सकेंगे। तो जबरदस्ती क्यों छोड़ना है चीजें? बढ़िया है, संसार क्यों छोड़ना, छोड़ना है? संसार छोड़ना क्यों है? क्या फायदा संसार छोड़ के? संसार में सब बढ़िया चल तो रहा है। संसार छोड़ेंगे तभी तो हम अपने आत्मा की ओर जा पाएंगे ना, नहीं तो फिर उसी में ही परिभ्रमण करते रहेंगे हम। नहीं तो परिभ्रमण में प्रॉब्लम क्या होना? अभी आपको देखो अच्छा बढ़िया मिला है, शरीर मिला, सब बढ़िया व्यवस्था है आपकी, सब चल रही है। संसार क्यों छोड़ना है? बढ़िया, बस ये प्रयास करो अपन तो कि बस यही अच्छा अच्छा मिलता रहे। संसार क्यों छोड़ना है? कभी चक्रवर्ती बन जाए, कभी हम इंद्र बन जाएं, कभी देव बन जाएं, कभी बढ़िया राजा बन जाएं कहीं के, कभी कहीं सेठ बन जाएं, ऐसे काम करते रहो। संसार छोड़ने, वैराग्य, ये सब काहे के लिए मेहनत करना है? क्योंकि हमें राग द्वेष छोड़ना है। राग द्वेष क्यों छोड़ना है? राग द्वेष से क्या प्रॉब्लम है? मैं तो क्वेश्चंस उठा राग, रहा हूँ कि ये क्या हाँ अपन हाँ। जो अपन ने पढ़ रखा है ना और सोच रखा है कि ये छोड़ना है, वो करना है, ये करना है, लेकिन क्यों, वाई? ये क्लैरिटी, बहुत क्लियर आंसर हो कि हाँ। इसलिए मैं क्वेश्चंस उठा देता हूँ कि सोचने में आए अपने को ऐसे सवाल। जब अपन खुद के लिए सोचने बैठे तो क्यों करना है? ये क्यों करना है? क्यों करना है? क्या मिलेगा? जैसे संसार नहीं, छोड़। ये हम जब सब सीखते हैं राग द्वेष एक छोड़ना है एक या सेकंड। ममत्व छोड़ना है, तो इससे हमें समता भाव लाने में बहुत स्वाध्याय से हमें बहुत मीन्स पढ़ाई करके हमें तो समता भाव आ सकता है ना।
अभी यहाँ पे पढ़ाई की नहीं कर रहे हैं बात अपन, यहाँ पे अभी एकत्व भावना की बात चल रही है। हाँ, लेकिन एक तो भावना आने के लिए ये तो करना जरूरी है ना सब कुछ। हाँ लेकिन वो क्या, अपन टॉपिक से डिविएट हो जाएंगे। अभी एकत्व भावना पे फोकस करते हैं। एकत्व भावना को कर रहे हैं अपन, और संसार छोड़ना है। क्यों छोड़ना है संसार? संसार में कुछ प्रॉब्लम लग रही है क्या अपने को? ये खुद से सोचने की चीज है, मैं पॉइंटर्स दे रहा हूँ। मैं नहीं बोल रहा हूँ कि है कि नहीं, प्रॉब्लम की नहीं है। ये सब अपने को विचार करके अपना श्रद्धान बना के चीजें करनी पड़ेगी। एक तो अपन ने पढ़ा हुआ है कि हाँ संसार में दुख है, घूमना पड़ेगा। बट क्या हमको वाकई में दुख लग रहा है संसार में? क्या वाकई में हमको लग रहा है कि संसार छोड़ना चाहिए? ये सब सोचने की चीजें हैं, जो कि आप सोचना। चलिए आगे और बोलिए। हाँ जी, बोलिए रेखा आंटी जी। बस यही बोलना कि जो एक स्टोपदेश की वो गाथा है ना, एको हम शुद्धो हम समवोच, कि भाई हम एक हैं, अकेले हैं। और जैसे उसमें बताया था कि एक पेड़ पे सब पक्षी रात को आके बैठ जाते हैं, सुबह सब अपनी अपनी जगह पे चले जाते हैं, कोई किसी का मतलब कि नहीं होता, उनकी रात भर का ही उनका वो है मतलब साथ। उसके बाद सुबह कहाँ कोई कोई कहाँ जाता है, कोई कहाँ जाता है। तो वो एक मेरे को गाथा याद आ रही थी। बढ़िया। और दूसरा है कि अपन पूरी जिंदगी भर यही समझते हैं कि मेरा ये, मेरा बच्चा, मेरा पति, मेरा ये, मेरा, लेकिन जब हम डेथ हो जाती तो जल्दी से जल्दी बाहर निकालने की कोशिश करते हैं वो कि घर से। तो वो सब मतलब वही लगता है कि सब एक, हम अकेले हैं और अकेले जाएंगे। बढ़िया, अच्छा आपका एग्जाम्पल आपने बढ़िया दिया, वो वाला पक्षी वाला, एकत्व भावना समझाने के लिए। कि सब आए हैं, जैसे पक्षी होते हैं, दिन भर घूमते फिरते रहते हैं इधर उधर। रात होती है, रात को आके सब एक पेड़ पे आके बैठ जाएंगे, सुबह वही फिर उड़ जाते हैं। वैसे ही ये सब जीव हैं, कुछ समय के लिए आके मिल गए, और फिर टाइम होएगा सब उड़ जाएंगे। सब अपनी अपनी जगह उड़ जाएंगे। एक वो एग्जाम्पल दिया आपने, ठीक है, टीका में आता है इष्टोपदेश की। और दूसरा आपने ये बात बताई कि हम सब अकेले ही यहाँ हैं, सबका जन्म मरण अकेले होता है, सब समय आने पे चले जाते हैं, उसी बात को आपने बताया। बढ़िया। हाँ जी नीतू दीदी बताइए, और क्या बात है? हाँ, जो मंगत राय जी की जो 12 भावना है ना, हम्म। उसमें उन्हें काफी डिटेल में दिया हुआ है। जैसे हम्म। जन्मे मरे अकेला चेतन, सुख दुख का भोगी, और किसी का क्या एक दिन ये देह जुदी होगी। कमला चलत न पैड़ जाए, मर घट तक परिवारा, अपने अपने सुख को रोवे पिता पुत्र दारा। बेसिकली हम वो जीव के लिए कभी रोए ही नहीं। हम हमेशा अपने सुख के लिए रोते हैं कि वो चला गया, मेरा काम इसके साथ कैसे होगा। अगर आप सबल हैं, मतलब हर तरह से धन्य धान्य से अगर यू आर केपेबल, तो में इतना दुख नहीं होता है। लेकिन वो थोड़ा राग द्वेष मोह रहता है, क्योंकि जीव का आपका संबंध। लेकिन बेसिकली जो परिवार भी है वो मरघट तक ही जाता है, आपके साथ चल नहीं पड़ता है कि मैं भी मर जाऊं। तो आप अकेले थे, आपका जीव अकेला ही रहा। ज्यों मेले में पंथी जन, मिल नहीं फिरे धरते, क्यों तरवर पे रैन बसेरा पंछिया करते। जो अभी आप बताया, हम्म। अभी बताया कि इष्टोपदेश जी का, वैसे ही सेम की जैसे मेले में सब मिल गए हैं और बातचीत कर रहे हैं, अपनी अपनी जगह चले जाएंगे। जैसे हम ट्रेन में बैठे हैं और हम्म। सब यात्री मिल गए, और जिस जिसकी बारी आई वो उतर गया ट्रेन से। तो कोस कोई दो कोस कोई, और फिर थक थक हारे, जाए अकेला हंस रंग में कोई न पर मारे। कोस एक एक कोस पे बैठे हुए, मतलब किलोमीटर्स की दूरी पे कोई बैठे हुए हैं, पेड़ों पे पक्षी, और इधर उधर जब जिसका मन आए उड़ गए। तो जब जब मृत्यु होती है तो कोई साथ में जाता नहीं है, यहाँ तक कि अपना शरीर भी छूट जाता है वहीं। बढ़िया। तो हम, आत्मा अकेली थी, अकेली ही रहेगी, कोई साथ में जाएगा नहीं। तो ये बार बार उसका चिंतन करना है। तो उससे उसका मतलब ये है कि हम जब हमारे इस तरह से राग के भाव आए बहुत, और हम बहुत सोचने लग जाएं, तब हमें सोचना चाहिए, अरे ये तो रहने वाला है नहीं है जिंदगी भर। बढ़िया, बहुत अच्छा। अच्छा, बढ़िया लिया आपने, बहुत बढ़िया। हाँ आप, अनीता जी आप कुछ बोल रहे थे, प्लीज आप भी बताइए। हाँ, मैं नियम सार की 102 वाली गाथा बोलती हूँ। हम्म। एगो में सास दो, अणाणाण दंसन लखनो, से में बहिरा,
भावा सौवे संजोग लक्षणा। जो ज्ञान दर्शन वाला एक शाश्वत आत्माच मेरा है, शेष संयोग लक्षण वाले सभी भाव मुझसे भिन्न है। ये एकत्व भावना में हमें चिंतन करना है। इससे हमें बाकी संसार से दूर रहने का, या फिर संसार के बारे में थोड़ा सा हम अलिप्त होके मीन्स ध्यान करना है हमें इसका, कि हमें वैराग्य प्राप्त हो। इसलिए हाँ ठीक है, बढ़िया बढ़िया, बहुत अच्छा। बढ़िया, आपने नियम सार की गाथा ली। 102 थी ना? हाँ, 102, ठीक है। 102 वाली। हाँ, बढ़िया बढ़िया। मैं बोलूं? हाँ जी, बोलिए, बिल्कुल, प्लीज। एकांकी एकत्व लिए सब ही आते, कंधन को साथी समझा था पण ये भी छोड़ चले जाते। एकत्व भावना। बढ़िया बढ़िया, बहुत अच्छा। मैं एकाकी एकत्व लिए सब ही आते, तन धन को साथी समझा था, पर ये भी छोड़ चले जाते। जिन जिन को माना था कि ये मेरे हैं, लगता था कि मैं अकेला नहीं हूं, ये सब मेरे हैं, अकेला नहीं हूं, ये सब मेरे हैं, वो सब छोड़ के चले जाते हैं, कोई साथ नहीं देता है। ये एकत्व भावना, ये पूरा विचार करना, श्रद्धान करना, ये एकत्व भावना का फायदा है। कि सच्चाई, ये रियलिटीज है, 12 प्रकार की रियलिटीज, ये सच्चाइयां हैं 12 प्रकार की। इन सच्चाइयों को जिसने जान लिया, वो ज्यादा दुखी नहीं होगा सिचुएशंस में। और जो सच्चाइयों को नहीं जान के नहीं मान रहा है, वो ऊपर नीचे होता रहेगा हर सिचुएशंस में। ये 12 प्रकार की रियलिटीज है। इसके अलावा जो आपने बोला था नीतू दी वाला, कमला चलत न पेड़ जाए मर घट तक परिवारा, उसका अर्थ इतना अच्छा लगता है कि एक तो जन्मे मरे अकेला चेतन सुख दुख का भोगी, और किसी का क्या एक दिन यह देह जुदी होगी। कि एकत्व क्यों बोला? एकत्व, एक पना, कि आत्मा है ये अकेला ही है। देखो, सुख आया कोई तो इस आत्मा को अकेले भोगना है, दुख आया तो आत्मा को भोगना है। कोई शेयर नहीं कर सकता आपका सुख दुख। बोल के अपने को लगता है कि शेयर हो गया रे, वो तो मन की भड़ास निकली अपनी। कोई दुख नहीं बांट सकता आपका। बीमार हुए तो बीमारी में आपकी बीमारी कौन लेगा? हाथ में दर्द हुआ, पाँव में दर्द हुआ, एक्सीडेंट हुआ, कौन लेगा वो दुख? कोई नहीं ले सकता वो दुख आपका। वो दुख आपको अकेले को ही भोगना है। हाँ जी, रेखा आंटी जी, आप कुछ बोल रहे हैं क्या? कि जैसे किसी में हमने पढ़ा था कि जैसे कोई भी पाप करके पैसा कमा के लाता है, उसके बाद वो बोलते, घर वालों को बोलता है कि इसमें मेरे पाप में आप लोग भी भागी बनो। तो सारे लोग मना कर देते कि नहीं, आपने कमा, हम आपके साथ क्यों जाएं। हाँ ये मतलब ये था। हाँ, वो भी अच्छा है, ये भी अच्छा कनेक्शन बढ़िया बताया आपने। कि वो आप भी भोगो इसको। हमने तो आपको बोला था कि हमारा पेट भरना है आपको। अब आप कैसे ला रहे हो, पाप से ला रहे हो, पुण्य से ला रहे हो, वो आप जानो आपकी। तो आप भोगना, हम नहीं जाएंगे नरक आपके साथ। तो सुख दुख जीव को स्वयं को भोगना है। अरे, सुख दुख, उसके अलावा जो प्रॉब्लम्स आती है, बीमार हुए, पाँव में लगी, हाथ में लगी, उसका जो दुख हो रहा है, वो अपने को ही भोगना है, कोई और थोड़ी भोगता है उसको। सब देख देख के थोड़ा सा दुखी बोलेंगे, अरे क्या हो गया बेचारे के साथ, बस इतना हो जाएगा, शब्दों में निकल जाएगा, ये अंदर से हो गए दुखी। झेलना तो अपने को ही है। कुछ भी बीमारी हो जाए, कुछ भी, कोविड हुआ, जॉन्डिस हुआ, टाइफाइड हुआ, जो जो प्रॉब्लम, हेपेटाइटिस हुआ, जो जो प्रॉब्लम्स हो सकती है, डायबिटीज हुआ, जो जो चीजें हो सकती है, भोगना तो अपने को ही है उसका दुख। बीमारियों का देखो, और भी कोई दुख हो तो अकेले ही, अपने को अकेले को ही भोगना है सुख दुख जितना भी है। कर्मों के उदय है, अपने को ही भोगना है, कोई ट्रांसफर नहीं हो सकते कि चलो मेरे को वेदनी कर्म का उदय आ रहा है, सता का 50-50 कर लो, नहीं होगा। तो अपन अकेले ही है ना सब चीजों को भोगने में। जन्म मरण तो छोड़ ही दो, अब जन्म मरण तो अकेले हो ही रहा है, अकेले जाना है, अकेले आए थे, अकेले जाना है। लेकिन लाइफ टाइम भी तो अकेले ही चलता है सब। लेकिन क्या है, मानने में लगता है ये मेरा है, ये मेरा साथ देगा, ये मेरा है, मेरा है, मैं अकेला नहीं हूँ, ये मेरा, ये मेरा है। और मेरा 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 करते क्या होता है, सब में मेरा पना स्थापित होता है। और जब वो अपना साथ नहीं देता है तो दुख होता है। मान लीजिए घर का ही कोई व्यक्ति हो, पति पत्नी एक दूसरे के लिए वो साथ नहीं दे,
वहां पे बुरा दिमाग खराब होता है, परेशान होते हैं। बच्चे हों, बच्चे नहीं सुने, बच्चे छोड़ के चले जाएं, बच्चों के मोह में क्यों? अपन ने कभी माना ही नहीं कि हम एकत्व भावना आई नहीं अपने मन में, एकत्व भावना का चिंतन नहीं था। राग गाढ़ा है, गाढ़ा राग है, गाढ़ा मोह है, तो ज्यादा चोट लगेगी दिमाग को। और गाढ़ा राग नहीं है, राग में कम है, मोह कम है, तो चोट कम लगेगी। आप देखना डेथ होती है लोगों के यहाँ, तो ऐसा नहीं कि सब जीवन भर अच्छे से रहे हैं, ऐसा नहीं कि लड़के रहे। किसी के यहाँ देखना मरण हुआ, ठीक है, दे अंडरस्टैंड, ऐसे कोई एकदम ऊपर नीचे नहीं हो जाते, हाँ ठीक है ये होना था। और कुछ लोग, अरे ऐसे ऊपर नीचे हो जाते हैं जैसे पता नहीं क्या हो गया, कि माना ही नहीं ना, अकेले हैं हम। तो ये एकत्व भावना का चिंतन करने से फायदा होता है। उसमें आता है उसको और समझाने के लिए एक पने को, कि नहीं सब मेरे हैं जो मान रहे हैं, सब मेरे लिए करते हैं। एग्जाम्पल दिया, जिस स्त्री को अपना मान रहे हो, तो उसके लिए लाइन आई, कमला चलत न पेण जाए मरघट तक परिवारा। कमला यानी कि स्त्री, स्त्री जो है घर का दहलीज जो होती है, पेड़ होता है, दहलीज होती है, उसके आगे तक नहीं जाती है, मरघट तक भी नहीं जाती। इतना ही साथ था बस उसका, बस वहीं पे बाय बाय, जाओ अब ले जाओ, जल्दी ले जाओ, जल्दी ले जाओ, कब तक रखेंगे यहाँ पे, कब तक बैठे रहेंगे, लेके जाओ लेके जाओ। ये है सच्चाई। और अपने अपने दुख को रोवे, अरे यार ये होते या वो होते, तो आज हमको ये घर की प्रॉब्लम नहीं आती, आज पैसे की प्रॉब्लम नहीं आती, आज पार्टी में जाना होता तो कोई साथ होता। बस अपने अपने दुख को रोवे, सब कुछ। बच्चा होगा, आज पापा होते तो इतना सब अपने को नहीं करना पड़ता, वो सब सॉल्व कर देते अपने सारी प्रॉब्लम्स। अपने अपने दुख को रोवे, पिता पुत्र दारा, सब अपने अपने दुख को रोते हैं। या पेरेंट्स हो तो बच्चों के लिए, आज बच्चे हमारे साथ होते हैं तो हम इतना परेशानी में हैं, वृद्ध अवस्था आ गई, तो हमारी सेवा करने के लिए कोई होता, कहाँ भेज दिया उनको हमने बाहर पढ़ने के लिए, कहाँ उनको हमने भेज दिया। अपने अपने दुख को रोवे। एकत्व भावना नहीं है ना, पहले से श्रद्धांजलि नहीं है, सब क्लियर, सब जो खेल है श्रद्धान का है, ठीक है, तो ये एकत्व भावना है। और इसमें दौलत राम जी की भी आती है। बेसिकली अपने को एक्सेप्ट करना पड़ेगा कि ये तो होना ही है, तो राइट। ऐसा है ही, अलग से कुछ नया नहीं हाँ, है, ऐसा ही नहीं, है, हम अकेले ही हैं। वो हम लोग नहीं करते ना। हम्म। ये ऐसा है, ये वस्तु स्वरूप है, हम अकेले ही, हमने बस, जो हमको मेले में मिले हुए लोग हैं उनको ऐसा लगता है कि ये हमारे हैं। मेले में मिले थे कुछ 5-10 दिन के लिए, 100 दिन के लिए, 5-50 साल के लिए मेले में मिले थे। मेले में मिलके क्या करते थे, साथ में बैठ के खाते थे, साथ में भोजन बनाते थे, साथ में इधर उधर चले जाते थे, अच्छी दोस्ती हो गई उनसे, अच्छा मिलना हो गया, तो अपना इतना अच्छा मेला चला, इतना मिले तो ऐसा लगा कि ये तो मेरे ही हो गए। लेकिन ये भूल गए कि मेला है, मेला चल रहा है, मेला ये रोज विचार चले कि मेला चल रहा है अपना, अच्छा लंबा चौड़ा, जैसे कुंभ महाकुंभ मेला चलता है ना 1-2 महीने का, कुछ मेले चलते हैं 3 महीने के, ऐसे ये मेला है 30 साल का, 50 साल का मेला चल रहा है। मेले में आए हैं, साथ में खाएंगे पिएंगे, चाट खाएंगे, मस्ती करेंगे, बीमार होंगे तो एक दूसरे का ध्यान रखेंगे, मेले में ये सब काम करेंगे। कोई बात नहीं, करेंगे, हम मेले में मिले हैं लोगों से, करेंगे। लेकिन वो मेले में मिला हुआ इंसान मेरा नहीं हो गया, मैं हूं और वो है, अलग है। वो मेरा हो गया, ये नहीं होता है। ये विचार चले तो एकत्व भावना है, ये विचार करना होगा। अपन इसको पढ़ते हैं, अब इसमें क्या लिखा है उसको भी देखते हैं, ग्रंथ की बात जरूर देखते हैं। 2 लाइन दौलत राम जी की भी आती है, वो भी इसी लाइन पे है। सुत धारा होए न सिरी, सब स्वार्थ के हैं भीरी, जल पै जो, नहीं सॉरी, शुभ अशुभ कर्म फल जेते, भोगे जिय एक ही तेते, सुत दारा होए न सिरी, सब स्वार्थ के हैं भीरी। अब पढ़ते हैं इसमें से क्या है एकत्व भावना। हाँ, एक लाइन अच्छी पड़ी थी एकत्व भावना में, ये सब संयोग है, संयोग, संयोग मतलब आके मिले हैं। संयोग को संयोग की तरह देखो, उसे संबंध मत स्थापित करो, ये संयोग है। संयोग को संयोग की तरह देखो, संबंध स्थापित मत करो, वो संबंध नहीं अपना उनसे, संयोग है ये सब। संयोग में ये सब परिवार वाले मिले और ये सब मिले, ये विचार चले, एकत्व भावना। हाँ,
बोलिए नीतू दीदी, बताइए। क्या इसमें ये जो इष्टोपदेश जी की जो गाथा है 14वें नंबर की, क्या हम्म। उसमें वो ले सकते हैं कि जैसे कि हम जो संसारी प्राणी है वो मिथ्यात्व में इतना मतलब मूर्ख बना हुआ है कि विपत्तिमात्मनो मूढ़ परेशान विनेक्षते दहीमान मृगा कीणे वनांतर तरुस्त्वत। उसी जो संसार रूपी जंगल में बैठे हुए हैं और आग लगी हुई है, और इस तरह से वो कभी विचार नहीं कर पाता कि मैं एकत्व हूँ, और वो सोचता रहता है कि हाय ये हो रहा है, हाय वो हो रहा है, लेकिन उसे पता नहीं है कि उस अग्नि में वो भी जल जाएगा कि उसने क्या प्रयत्न किया अपने लिए। ये इसमें एकत्व नहीं भावना, बैठेगी। एकत्व भावना में नहीं लगेगा, लेकिन ये आप स्टार्टिंग के लिए हो सकता है यूज। क्या संसार दिमाग भावना में के लिए। कि हम ये नहीं सोच रहे, मैं ये नहीं सोच रहा हूँ। क्यों नहीं सोच रहा हूँ? क्योंकि मैंने अपने स्वरूप का विचार नहीं किया कि मैं तो एक अकेला हूँ, मैं इन सब में अटका हूँ, इन सबको अपना मान के बैठा हूँ। ये सब आगे का सोचा जा सकता है, बट वो डायरेक्टली कनेक्ट नहीं होता है एकत्व से। अच्छा, ठीक है। हाँ, डायरेक्ट कनेक्शन नहीं है। हम्म। आप और कुछ बोल रहे हैं क्या रेखा आंटी जी? नहीं, शायद पुराना हैंड रेज होगा। ठीक है। एकत्व अनुप्रेक्षा। क्या था? निश्चय रत्नत्रयी जिसका लक्षण है, ऐसे एकत्व भावना रूप से परिणमित इस जीव को निश्चय नहीं से सहजानंद सुखादि अनंत गुण के आधारभूत केवल ज्ञानी एक सहज शरीर है। शरीर अर्थात क्या? स्वरूप। सात धातुमय औदारिक शरीर नहीं। सबसे पहला क्या विचार करना? ये आ, निश्चय का कथन चल रहा है, अच्छा कथन है। क्या है कि एकत्व तो बताया आपको साथ में, लेकिन डिप्रेशन में नहीं आना है कि अरे मैं तो अकेला ही हूँ, अकेला ही हूँ, अकेला हूँ, उसमें डिप्रेशन हो जाए। लोनलीनेस वाला ये को जो होता है ना, हाँ शायद ये काफी प्रॉब्लम है कि हम अकेले हैं, ये एक डिप्रेशन सा रहता है बहुत सारा। क्यों? वहां पे एकत्व की भावना नहीं भाई गई है। एकत्व की भावना यानी सिर्फ ये नहीं कि हम अकेले हैं, साथ में ये भी कि ये आत्मा मेरा है, शरीर शरीर मेरा नहीं है, ठीक है। इन क्या है मेरा? केवल ज्ञान स्वरूप जो शरीर है वो मेरा है। ज्ञान रूप जो शरीर है, ज्ञान शरीरी, वो शरीर मेरा है। ये भाव भी साथ में डेवलप हो तो वो प्रॉपर एकत्व भावना बनेगी। मेरा क्या है? अकेला हूं, लेकिन इस मेरे अकेलेपन में है क्या? ये मेरा अकेलेपन में ये है। जैसे ऊपर बताया था ना अशरण में कि कोई मेरा शरण नहीं है। इन साथ में शरण कौन है? मेरा आत्मा और पंच परमेश्वरी। तो पैरेलली दोनों चीज चलना चाहिए, वरना एक साइड हो गया ना तो आदमी बिल्कुल ऐसा परेशान हो जाएगा, अरे मेरा तो कोई नहीं है, मेरा तो कोई नहीं है, मेरा तो कोई नहीं है, ऐसे बिल्कुल दुनिया से बेखबर, ऐसा अजीब सा परेशान हो जाए। परेशान करने के लिए नहीं है 12 भावना। सब कार्य चल रहे हैं, संसार के चल रहे हैं, लेकिन ये भावनाएं डेवलप धीरे धीरे हो सकती है। उसी प्रकार आर्त और तो क्या है? ये केवल ज्ञान रूप शरीर ये मेरा है। ये सात धातु वाला नहीं, औदारिक शरीर नहीं, अपना स्वरूप मेरा है। दूसरा, उसी प्रकार आर्त और रौद्र रूप दुर्ध्यान से विलक्षण परम सामायिक जिसका लक्षण है, ऐसी एकत्व भावना रूप से परिणमित निज आत्मा ही एक सदा शाश्वत परम हितकारी परम बंधु है, विनश्वर है और अहितकारी पुत्र स्त्री आदि नहीं। मेरा बंधु कौन है? मेरा सखा कौन है? मेरा हितकारी कौन है? मेरे साथ हमेशा कौन रहने वाला है, कौन रहता है? मेरा आत्मा। यही मेरा है, यही सब कुछ है, और मैं ही ये हूं, बस दैट्स इट। ये जो भाव है, ये क्या है? ये एकत्व भावना डेवलप हुई। और इसके ऑपोजिट पुत्र, स्त्री और परिवार वाले, इन सबको जिसको पिता, इन सबको जिसको अपना मान रखा है, ये सब मेरे नहीं है। वो बंधु नहीं है, वो नाशवान है, उनका तो नाश होगा, वो कहाँ मेरे साथ रहने वाले? मेले में मिले हैं ये सब। फिर उसी प्रकार परम उपेक्षा संयम जिसका लक्षण है, ऐसी एकत्व भावना सहित स्वशुद्धात्म पदार्थ एक ही अविनाशी और हितकारी परम अर्थ है, सुवर्ण आदि अर्थ नहीं है। और किसको अपना माना? तन धन को साथी समझा था, धन मेरा साथी है, धन मेरा है, ये भी मेरा नहीं है, सिर्फ आत्मा ही मेरा है। ये भाव डेवलप हो, पहले हटेगा चीजों से, उसको सोचेगा कि ये मेरा है कि नहीं है, ये मेरे साथ रहेगा कि नहीं रहेगा, ये मेरा साथी है कि नहीं है। अरे जब रहता है तब भी काम नहीं आता बहुत सी बार। उसी प्रकार बीमार हो गए थे अभी कोविड में लोग, क्या हुआ? बहुत पैसे थे, निपट गए। क्यों?
पैसे थे, क्या हुआ, काम आया? नहीं आया। आप अकेलो हो तो रे मरे अकेला होए। वहां पे भले ही हॉस्पिटल में थे, वापस आ गए, जिंदा है। हॉस्पिटल में जो वेदना सही, क्या हुआ, पैसा साथ आया, काम आया उस वक्त? नहीं आया। कुछ चीजें सुख दुख अकेला ही भोगा, अकेले ही भोगना है, सब कुछ अकेले ही करना है। ये सब चीजें तो संयोग है। पुण्य के उदय से कुछ निमित्त नैमित्तिक संबंध बन जाए तो ठीक है, संयोग है ये सब। उसी प्रकार निर्विकल्प समाधि से उत्पन्न निर्विकार परमानंद जिसका लक्षण है, ऐसे अनाकुल पने रूप स्वभाव युक्त आत्म सुखी एक सुख है। ये साथ में भाव डेवलप हो कि और कहीं सुख नहीं है, सुख तो मेरे अंदर है और वहीं से मिलेगा। आकुलता इंद्रियों से होती है, ये भाव एकत्व भावना है। शिष्य ने क्वेश्चन उठाया, मतलब आप ये बोल रहे हो ये शरीर जो हमको मिला हुआ है, इतने साल रह रहा है, इतने जो फैमिली मेंबर्स हैं, सोना चांदी पैसा जो हम दिन रात इकट्ठा करते ये रहते हैं। ऊपर की लाइन, ये ऊपर की लाइन, ये ऊपर की लाइन फिर से बताना। ये उसी प्रकार निर्विकल्प, उस जो प्रकार चौथा वाला फिर। निर्विकल्प समाधि से उत्पन्न निर्विकार परमानंद जिसका लक्षण है। परम आनंद लक्षण किसका है? आत्मा का। निर्विकार लक्षण किसका है? आत्मा का है। निर्विकल्प समाधि और उससे जो आनंद उत्पन्न हुआ, कोई विकल्प नहीं है, उससे जो आनंद उत्पन्न हुआ वो किसका लक्षण है? आत्म सुख का लक्षण है। और वो आत्म सुख कैसा है? उसमें बिल्कुल भी आकुलता नहीं है। आकुलता रहित ही सुख होता है। जिसमें आकुलता हो वो सुख नहीं है। इंद्रिय सुख जो है वो आकुलता है, उसमें लक्षण उसका क्या है? आकुलता। अभी एक खाया, आकुलता नेक्स्ट, अब नेक्स्ट क्या खाऊं, ये बढ़ती जाती है उसमें इच्छा। इच्छा बढ़ रही, इच्छा की आकुलता। दूसरा दुख, खाया तो इतना मजा नहीं आया, तो क्या है? आकुलता है उसमें भी कहीं ना कहीं। सेटिस्फेक्शन भी नहीं है। ज्यादा खा लिया तो आकुलता, शरीर खराब हो गया। इंद्रिय सुख खाने पीने की बात करी, ऐसी सुनने में लगा लेना, कोई और भोग भोगे तो उसमें लगा लेना। ठीक है। तो इंद्रिय सुख जो है वो सुख नहीं है, उसमें आकुलता कहीं ना कहीं छिपी हुई है। आत्मा से जो सुख हो रहा है उसमें कोई आकुलता नहीं है। तो ये भाव उत्पन्न हो जाए कि आत्म सुख ही एक सुख है और वो सुख मेरे अंदर है, ये एकत्व भावना है। तो ये अगर दोनों एंगल से चलेगा, निश्चय और व्यवहार से, कि व्यवहार से ये सब मेरा नहीं है और निश्चय से वास्तव में मेरा क्या है, तो एकत्व भावना समझ में आई, तो उससे परेशान नहीं होते हैं। उससे क्या होता है? सुख की प्राप्ति होती है। वरना सिर्फ यही भाव डेवलप हुआ, ये मेरे नहीं है, 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 दिमाग में यही चल रहा है पूरे टाइम। बताओ क्या होगा? व्यक्ति 20 50 20 एक साल 10 एक साल में तो मैं तो कोई नहीं है, ये ऐसा अजीब सा डेवलप हो जाए। अरे बता रहे ना, तेरा सब कुछ है, क्या है? ये आत्मा है जिसको किसी की जरूरत नहीं है। आत्मा में वो भाव डेवलप हो, आत्मा अनंत गुण वाला है, सर्वशक्तिमान है, सारा सुख उससे मिल रहा है, सब कुछ है उसके पास, वो साथ में भाव डेवलप हो और वो मेरा है, तो एकत्व भावना का चिंतन पूरा होता है। वरना वन साइडेड से तो काम पूरा बिगड़ सकता है। ये दोनों सारी ये बात है इसमें। क्वेश्चन उठा, शरीर को बोल दिया आपने, फैमिली मेंबर्स को बोल दिया, पैसे रुपए जिसको हम दिन भर इकट्ठा करते हैं, इंद्रिय सुख जिनको हम इकट्ठा करने में लगे रहते हैं, जिनके लिए जिनको भोगने के लिए हम उत्साहित रहते हैं, क्या वो हमारे नहीं है? क्या जीव के निश्चय से वो नहीं है? ऐसा बोल रहे हो आप? ऐसा क्यों? ऐसा क्यों बोला? क्योंकि मरण के समय जीव अकेला ही दूसरी गति में जाता है, शरीर आदि जीव के साथ नहीं जाते। तथा जीव जब रोगों से गिर जाता है तब भी विषय कषाय आदि दुर्ध्यान से रहित निज शुद्धात्मा ही सहायक होता है। ये चीजें अभी मिली, मेले में मिली थी, मेले में चीजें इकट्ठी करी, क्या हुआ? जब मेला छोड़ के जाना है, नहीं ले जा पा रहे सारी चीजें, इस मेले से सारी नहीं ले जा पा रहे, तो जो साथ में जाए वो अपना, बाकी सब सपना। तो ये क्या है? ये एकत्व भावना। और दूसरा पॉइंट दिया, ले जाने की बात छोड़ो, आप जब बीमार हो गए तो बीमारी में बताइए कौन से विषय सुख काम में आए, कौन से इंद्रिय के भोग काम में आए जो आप भोगते थे? नहीं काम आए ना। कौन काम आया? एक अपना आत्मा ही काम आया उस समय भी। जिसको जितनी समता थी, जिसको जितना दूर ध्यान से रहित था, जिसको जितनी आत्मा में प्रगाढ़ भावना थी, पंच परमेष्टि में थी, और पंच परमेष्टि से अपनी आत्मा में भावना हुई, जितनी कषाय ठंडी हुई, वही सहायता दी गई लोगों में भी।
कि कोई विषय कषाय सहायता नहीं कर पाते जिनको अपन ने इकट्ठा किया अब होगा। ठीक है, तो प्रश्न पूछा, आप बोल रहे हो शुद्धात्मा ही सहायक है और कोई सहायक नहीं है, ऐसा कैसे, वो कैसे सहायक होता है? यदि जीव का यह अंतिम शरीर हो तो वह केवल ज्ञान आदि की प्रकटता रूप मोक्ष में ले जाता है। अगर जिसको शुद्धात्मा की एकत्व भावना डेवलप हो गई और उसका अंतिम शरीर है, तो कहाँ पे जाएगा वो? मोक्ष प्राप्त करेगा। और अंतिम शरीर नहीं है तो संसार में कोई एरा गेरा नहीं बनेगा, अच्छा बनेगा, बिल्कुल टिप टॉप, देवेंद्र आदि पद, इंद्रों में भी उच्च इंद्र बनेगा, अथाह पुण्य मिलेगा, पुण्य की सामग्री मिलेगी, और तत्पश्चात वो ऐसा पद मिला है कि परंपरा से अगले भाव में मोक्ष जाएगा। क्यों हुआ ये सब? इतना भावना भाई, ये संवर किया है कर्मों का, कर्मों के संवर करने से कुछ तो फायदा होगा, इमीडिएटली नहीं हो, कुछ भवों में तो होगा। इसीलिए कर्मों का संवर जैसे बने वैसे करने का प्रयास करना। इसलिए अपन पढ़ रहे हैं कारण क्या है संवर करने के, संवर होता कैसे है। यह है वास्तविक, कहा है कि तप करने से स्वर्ग सबको ही प्राप्त करते हैं, परंतु ध्यान के योग से जो स्वर्ग प्राप्त करता है वह आगामी भव में अक्षय सुख प्राप्त करता है। यह थोड़ा सा तप कर लिया, 10 उपवास कर लिए, उपवास को मैं नीचे नहीं गिरा रहा हूं, आप वो मत समझना, 10 उपवास कर लिए, 355 दिन पता नहीं क्या कर रहे हैं, कोई ठिकाना नहीं है, तो अब स्वर्ग चले गए, आयु बन गई तो चले गए सर, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आपने जीवन भर मंदिर नहीं गए तो भी स्वर्ग चले गए, कोई बात नहीं, वो कषाय मंद रहती थी, शांति से रहते थे, लेकिन वो सब संसार में घुमाने वाली है। लेकिन ध्यान पूर्वक, एकत्व भावना पूर्वक आपने स्वर्ग प्राप्त किया तो आगामी भव में अक्षय सुख मोक्ष की प्राप्ति कराता है। इस प्रकार इस एकत्व भावना का फल जानकर निरंतर आत्मा की भावना करनी चाहिए। मरने से डर लगता हो तो इसकी माला फिरने लग जाए, आप अकेलो अवतरे मरे अकेलो होए, यो कबहू इस जीव को साथी सगाना कोय। ये एकदम हंसते हंसते गाना चालू कर दिया, हंसते हंसते इस पे श्रद्धान हो गया, ज्यादा टेंशन नहीं होगा, जाने में भी नहीं होगा, और कुछ ऊपर नीचे हो जाए तो भी नहीं होगा। 12 भावना इतनी मजेदार और इतनी अच्छी सच्चाई बता रही है पूरी। ठीक है, ये कौन सी थी? एकत्व भावना। टाइम हो गया, एक भावना में एक टाइम हो गया, पूरा 1 घंटा हो गया अपना। और अन्यत्व भावना देखनी थी, लेकिन अब कल देख लेंगे, जल्दी क्या है। अंकित भैया, लास्ट जो संसार भावना थी उसमें वो षट स्थान क्या बताया, मेरा मिस हो गया वो। वो मैंने नहीं बताया, षट स्थान पतित वो सब इसलिए नहीं बताए क्योंकि हाँ क्या हाँ। है, पूरा वो बताना पड़ेगा कि असंख्यात भाग वृद्धि, अनंत भाग वृद्धि, और संख्यात भाग वृद्धि, अनंत गुण वृद्धि, अनंत भाग असंख्यात गुण वृद्धि, संख्यात गुण वृद्धि, ये 6 स्थान होते हैं। इन ऐसे छह ओके, ठीक है। स्थानों से अलग अलग परिणाम हम्म, होते हैं, वो बताते हैं, वो सब विशेष वर्णन गोमट सार आदि में हम्म। मिल जाता है आपको। नहीं, तो अच्छा हुआ बताया तो याद आया थोड़ा सा, इसलिए हाँ, पूछा एक तो बार। ये थैंक ऐसे, यू। ये भी आए थे इसमें, जगन्य कषाय अध्यवसाय के स्थान, ये सब बातें भी आई थी, लेकिन ये इसलिए नहीं ली मैंने क्योंकि ये सब विषय क्या है अपना भी पढ़ा हुआ नहीं, और वो विषय समझाने के लिए एक पूरा अलग से विषय लेना पड़ेगा, इसलिए उसको मैंने बहुत ठीक है, डिटेल ठीक है। में नहीं लिया। ठीक है, ठीक है, ठीक है, कोई बात नहीं है। धीरे धीरे टाइम आने पे धीरे धीरे ले लेंगे, अभी तो 12 भावना पे अपन ज्यादा फोकस करना चाह रहे थे। ठीक है, ये अपनी कौन सी भावना हुई आज? एकत्व भावना, एक दिन में एक एक चल रही है, इसलिए चल रही है कि अब एक एक को पढ़ना और सोचना और अपनी हैबिट में आ जाए, एक बार बैठ के विचार करने का 12 भावना का, इसलिए अपन आराम से पढ़ रहे हैं, बहुत बातें हैं इसमें, ये तो अपन कुछ बात ही नहीं कर रहे हैं अभी। ठीक, चलिए इतना ही रखते हैं। आज अपन ने संसार भावना और एकत्व भावना, एकत्व, एक पना, कि मैं एक अकेला ही हूं, जिन जिन को साथी माना है वो मेरे नहीं है, पर पदार्थ कोई ना मेरा, मेरा तो सिर्फ ये आत्मा है, ये भाव डेवलप करने के लिए एकत्व भावना है। राग कम होगा, दुख कम होगा। ठीक है, बोलिए, और भी कुछ बोल रहे हैं आप, बोलिएगा। हाँ, एक एक मैं समय सार की 43 वन गाथा बताती हूँ, अपन बोलती कल ले हूँ। लेंगे, 1 मिनट, कल ले लेंगे हाँ। क्योंकि आज समय हो गया है, अपन एक्सटेंड नहीं कर ओके, ठीक है, पाते ठीक हैं। है, आप लेकिन कल ठीक है। जरूर लीजिएगा, ठीक है, हाँ हाँ। जरूर लीजिएगा नेक्स्ट टाइम। आज एकत्व के ऊपर थी, एक एक सेकंड की है, बताती हूँ। चलिए ले लीजिए। अहमिको खलु शुद्धो दंसन नाणमयो सदा रोवी
नव्यत्थि मच्छ किंचिवी अन्नम परमाणु मित्तम पे। बढ़िया, हाँ बिल्कुल कॉन्टेक्स्ट में है। बढ़िया, ठीक है। कल चलिए, क्लास है क्या भैया? नहीं नहीं अब नहीं है। अपन फ्राइडे, अब मंडे, हाँ मंडे, मंडे। मंडे को। ठीक है। ठीक, हाँ, थैंक यू। जिनवाणी स्तुति कर लेते हैं। जावाणी के ज्ञान से सूझे लो कालो, सोवाणी मस्तक नमो सदा देता हूँ ढोक। है जिनवाणी भारती तो ही जपो दिन रैन, जो तेरी शरणा गए सो पावे सुख चैन। जिनवाणी माता की जय। 9 बार नमोकार मंत्र।